महाराज की जय। गणेश जी महाराज की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड। कि ये सुंदरकांड जो है तुलसीदास जी के द्वारा लिखे हुए रामचरितमानस का बहुत ही इसके अंदर सुंदर चित्रण है, इसलिए इसका नाम रखा है सुंदरकांड। पहला श्लोक है, शांतम शाश्वतम प्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम नान्यास प्रिया रघुपते हृदय अस्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवा निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजवन कृशानुं ज्ञानिनां प्रज्ञनं सकल गुणनिधानं वानिराणामेधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। हमारे वीर हनुमान जी अतुलित बल के धाम है। अतुलित यानी इनकी तुलना में किसी का बल नहीं है और वो ज्ञानियों में अग्रगण्य है, सारे गुणों की खान है, वानरों के अधिपति है और भगवान राम के प्रिय भक्त हैं। हम उनको आज नमस्कार करके भगवान राम के इस रामचरितमानस के सुंदरकांड का स्तुवन करते हैं। सीता जी की खोज के लिए सभी वानर मिलकर के विचार कर रहे थे, जिसमें मुख्य जो थे वो जामवान जी थे। जामवान जी ने कहा कि कौन इसके काबिल है, क्या सुग्रीव सीता माता का पता लगा सकते हैं, क्या अंगद जा सकते हैं, तो तुम कपियों में से कौन जाएगा। तो जामवान ने कहा कि का चुप साधि रहाऊं हनुमाना, हे हनुमान जी आप चुप क्यों बैठे हैं, आप इसके लायक हैं, आप जाएंगे। तो जामवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत जी के वचन सुन करके हनुमान जी बहुत अधिक प्रसन्न हुए और इतना बड़ा रूप बना लिया उन्होंने एक पर्वताकार। तो किसी श्राप के कारण वो अपने आप को पहचान नहीं पा रहे थे, श्रापवश। तो जब जामवान जी ने उनके अपने आप के बारे में बताया तो उन्होंने प्रीति आई और एक बहुत बड़ा रूप हो गया। तब हनुमान जी बोले कि बताओ मैं क्या करूं, सारी लंका को उठा लाऊं, सीता माता को ले आऊं। तब जामवान जी ने कहा केवल आपको सीता माता का पता लगाना है, उसके बाद का काम भगवान राम का है। सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तब हनुमान जी ने कहा कि सभी कपियों को जब लगी मोई परिख्यों तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। जब तक मैं नहीं सीता माता का पता लगा देता हूं तब तक आप कंद मूल खा करके रहना। जब लगी आओ सीत ही देखी हो यही काजू मोई हर्ष विशेषी। यह कही नाई सबनी कहूँ माता चले हर्षी ये धरी रघुनाथा। भगवान राम को अपने हृदय में धारण करके हनुमान जी चल पड़ते हैं। सिंधु तीरे के भूधर सुंदर कोधुदी चढ़े उता ऊपर। बारे बारे रघुवीर संभारी तर के पवन तने बल भारी। जेहि गिरि चरण देहि हनुमंता चले सुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघु
रघुपति दूत बिचारी, ते मैनाक होई श्रम हारी। हनुमान ते पर सगरन, पुनि कीना परिणाम। राम काज कीने बिनु, मोहि कहा विश्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम। जब हनुमान जी चले तो देवताओं ने विचार किया कि किस प्रकार से थोड़ी सी परीक्षा भी ले लें, क्या हनुमान जी इस काम को कर पाएंगे। और समुद्र ने कहा मैनाक पर्वत को कि तुम इस पर अपने पर्वत के ऊपर इनको थोड़ा विश्राम करा देना। तो जब विश्राम के लिए कहा तो हनुमान जी महाराज ने कहा मैनाक पर्वत को कि मैं राम का काज किए बिना विश्राम नहीं लूंगा। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कौन बल बुद्धि विशेष। सुरसा नाम अहिन के माता, पैड़िन आई कही ते बाता। आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काज करी फिर में आओ, सीता कही सुधि प्रभु ही सुनाओ। तब तब बदन बैठियों आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कवने जतन दे नहीं जाना, ग्रस सिन मोहि कहूँ हनुमाना। जो जन भरी ते बदनु पसारा, कपितनु कीन दुगुने विस्तारा। सो रह योजन सुखते भयऊं, तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊं। जस रस सुर सा बदनु बढ़ावा, तासु दूनि कपि रूप दिखावा। सत्य जो जन ते आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। बदन बैठी पुनि बाहि आवा, मागा विधाता ही सिरुनावा। मोहि सुरन जई लागी पठावा, बुद्धि बल मर मुतो